गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पैराबोला के डेफिनेशन, उसके इक्वेशन के बारे में जाना था और कुछ प्रॉपर्टीज देखे थे और उसके ऊपर कुछ बेसिक टर्म्स जैसे डायरेक्ट्रिक्स, फोकस ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स, एक्सिस ऑफ पैराबोला, इन सब के बारे में हम लोगों ने जाना था। तो आज हम लोग कॉनिक सेक्शन के जनरल डेफिनेशन से शुरू करते हैं। तो एनालिटिक डेफिनेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन इज ए कॉनिक सेक्शन और ए कॉनिक इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच मूव्स इन सच वे दैट its distance from a fixed point always bears a constant ratio to its distance from a fixed line, all being in the same plane। मतलब यहाँ पर बोला गया है कि कोई एक कॉनिक सेक्शन जो है वो किसी एक पॉइंट का लोकस है। मान लेते हैं पैराबोला के केस में ये पॉइंट का लोकस जो है वो ऐसे चला जाता है। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसका कोई एक पर्टिकुलर लाइन से जो डिस्टेंस होगा एंड कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा, उन दोनों डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। यही यहाँ पर बोला गया है। इन दैट केस दोज सेट ऑफ पॉइंट्स आर कॉल्ड कॉनिक सेक्शन। एंड यहाँ पर कंडीशन और एक है, ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट है, ये दोनों किसी एक सेम प्लेन में सिचुएटेड होंगे। इन दैट केस दिस फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट and this fixed point is called focus. So now if we denote focus point as S, the fixed point as P and the fixed line as M, then according to the definition we can write SP by PM equals to कोई एक constant जिसको हम E से डिनोट कर देते हैं and this E is called eccentricity. Now if this E equals to 1 then the conic is called parabola. If eccentricity less than 1 then conic is called ellipse and if E greater than 1 then conic is called hyperbola. अब जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन क्या होता है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सपोज इस प्लेन में जो फोकस पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है अल्फा कोमा बीटा एंड यहाँ पर जो डायरेक्ट्रिक्स है यह एक स्ट्रेट लाइन है जिसका इक्वेशन दिया गया है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो आपको यहाँ से इस कॉनिक सेक्शन मतलब यहाँ से आपको इस लोकस ऑफ पॉइंट जो p है उसका इक्वेशन निकालना है और यहाँ पर pm जो है वो इस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो हम लोग कॉनिक सेक्शन के डिफिनेशन से जानते हैं कि SB बाय PM इक्वल्स टू कोई एक कांस्टेंट E चला आता है। तो यहाँ से हम लोग SB इक्वल्स टू लिख सकते हैं E इंटू PM और बोथ साइड स्क्वायर कर ले तो हो जाएगा SB स्क्वायर इक्वल्स टू E स्क्वायर इंटू PM स्क्वायर। अब SB का डिस्टेंस है कोई एक फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट अल्फा कोमा बीटा एंड यहाँ पर P पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम लोग कोई एक पर्टिकुलर H कोमा K ले लेते हैं। देन इन द लास्ट हम लोग इसको जनरल कोऑर्डिनेट है x कोमा y उससे रिप्लेस कर देंगे। तो SP का डिस्टेंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के डिस्टेंस फॉर्मूला से आ जाता है रूट ओवर ऑफ h माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस k माइनस बीटा स्क्वायर एंड देन इसके ऊपर होल स्क्वायर इक्वल्स टू ई स्क्वायर और PM जो है वो P पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस और कोई एक पॉइंट से कोई किसी एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो। तो स्ट्रेट लाइन में हम लोगों ने देखा था इसका वैल्यू हो जाता है a इंटू एच प्लस b इंटू के प्लस c बाय रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। क्योंकि कोई एक लाइन का इक्वेशन अगर ऐसे दिया गया है ax प्लस by प्लस c और यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट हो P जिसका कोऑर्डिनेट हो h कोमा k, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है d, इस d को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर a x की जगह पर h को रिप्लेस कर देंगे प्लस b y की जगह पर k को रिप्लेस कर देंगे प्लस c एंड यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट एंड y का कोफिशिएंट है स्क्वायर रूट करके इन दोनों का स्क्वायर, यही हो जाता है इस डिस्टेंस का वैल्यू। अगर ये टॉपिक आप लोगों ने नहीं देखा तो स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाले टॉपिक को यहाँ पर लिंक से प्रेस करके आप लोग देख सकते हैं। तो थ्रू कैलकुलेशन ये बन जाएगा h स्क्वायर माइनस 2h अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2k बीटा प्लस बीटा स्क्वायर रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर पूरे का स्क्वायर इक्वल्स टू e स्क्वायर a स्क्वायर h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर k स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab h k प्लस 2b c k प्लस 2ah
HC। तो इसको अगर फिर से कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस e स्क्वायर a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। हम लोग सब a स्क्वायर को एक साथ कॉमन ले रहे हैं, फिर k स्क्वायर को कॉमन ले ले तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस e स्क्वायर b स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 2abhk देन माइनस 2 अल्फा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ac e स्क्वायर h माइनस 2 बीटा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2bc e स्क्वायर k प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर e स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इसे दे देते हैं इक्वेशन 1। अब ये पोर्शन पूरा जो है ये एक कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, मतलब ये एज के साथ जो कोफिशिएंट है ये सब कांस्टेंट यहाँ पर है। तो इस पार्टिकुलर कोऑर्डिनेट h, k को जनरल कोऑर्डिनेट से रिप्लेस कर दे, h को x से एंड k को y से, और सिंस ये कांस्टेंट है तो इसे लिख सकते हैं इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज कैपिटल A। इस पूरे पार्ट को हम लोग कैपिटल A कंसीडर कर लेते हैं एंड h की जगह x स्क्वायर प्लस सिमिलरली b इंटू कैपिटल Y स्क्वायर प्लस 2hxy। मतलब यहाँ पर इस माइनस ab को हम लोगों ने कैपिटल H ले लिया तो 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करें तो h इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस ab, a इक्वल्स टू आ जाएगा a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप लोग करके भी देख सकते हैं एंड b इक्वल्स टू आएगा a स्क्वायर प्लस 1 माइनस e स्क्वायर एंड b स्क्वायर। नाउ पैराबोला के केस में हम लोगों ने देखा था e इक्वल टू 1 के बराबर हो जाता है। तो अब यहाँ पर एक्सेंट्रिसिटी की जगह 1 को बिठा दे तो a इक्वल्स टू आ जाएगा ओनली b स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस 1 0 हो जाएगा एंड b इक्वल्स टू आ जाएगा a स्क्वायर। तो यहाँ पर h जो है इसका स्क्वायर कर ले तो यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर विच इज इक्वल टू कैपिटल A इंटू कैपिटल B। तो ये जो इक्वेशन आया ये एक सेकेंड डिग्री नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है जहाँ पर डेल्टा इक्वल्स टू आ जाएगा ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। अब इस डेल्टा का वैल्यू अगर 0 के बराबर हो जाए, मतलब डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो जाए, तो ये सेकेंड डिग्री नॉन होमोजेनियस जो इक्वेशन है ये एक होमोजेनियस इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है यहाँ पर डेल्टा इक्वल्स टू 0 के बराबर आ जाए तो कॉनिक सेक्शन में डबल इन्वर्टेड कोन को जो प्लेन कर्व कट करता है, ये प्लेन कर्व इस डबल इन्वर्टेड कोन के वर्टेक्स के थ्रू चला जाएगा और ये कोई एक कॉनिक क्रिएट ना करके ये एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर देगा, जिसे हम लोग डीजेनरेटेड केस ऑफ कॉनिक सेक्शन बोलते हैं। अगर मैं एक पिक्चर ड्रॉ करके दिखाऊं तो इस पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं इस डबल इन्वर्टेड जो कोन यहाँ पर क्रिएट हुआ, इसके जो वर्टेक्स पॉइंट है, इस वर्टेक्स पॉइंट से ये प्लेन पास हो गया, जिसके लिए इस डबल इन्वर्टेड कोन के जो जनरेटर है इसके बराबर ये प्लेन जो है ये एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट करता है एंड इन दैट केस ये एक डीजेनरेट फॉर्म ऑफ पैराबोला हो जाएगा। मतलब डेल्टा का वैल्यू अगर 0 के बराबर हो तो ये एक होमोजेनियस इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। सिंस होमोजेनियस है तो ये इस डबल इन्वर्टेड कोन के ओरिजिन से पास करेगा, मतलब इस वर्टेक्स पॉइंट से पास करेगा और ये प्लेन इस डबल इन्वर्टेड कोन के जो जनरेटर है इसके थ्रू एक लाइन क्रिएट होगा जो एक होमोजेनियस है। एंड सिंस हम लोग यहाँ पर पैराबोला का इक्वेशन निकाल रहे हैं तो अगर डेल्टा इक्वल्स टू 0 के बराबर आ जाए तो ये पैराबोला कभी भी नहीं होगा, ये होमोजेनियस इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स व्हाई फर्स्ट कंडीशन इज डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0 टू बिकम ए पैराबोला एंड सेकंड कंडीशन इज दिस h स्क्वायर इक्वल्स टू ab। देयरफॉर फ्रॉम हियर वी कंक्लूड दैट अगर यहाँ पर कोई एक सेकंड डिग्री नॉन होमोजेनियस इक्वेशन यहाँ पर ऐसा दिया है तो यहाँ से हम लोग पैराबोला होने के लिए पहले बोल सकते हैं डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। सेकंड कंडीशन इज सेकंड डिग्री इक्वेशन का जो h है इसका स्क्वायर x स्क्वायर का
कोफिशिएंट एंड वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट के मल्टीपल के बराबर हो जाएगा। एंड 3 नंबर हम यहाँ से बोल सकते हैं एक्सेंट्रिसिटी जो होगा वो 1 के बराबर हो जाएगा। दिस इज द बेसिक कंडीशन टू बिकम ए पैराबोला। सिमिलरली इलिप्स के लिए भी है, हाइपरबोला के लिए भी है। तो अगर कोई एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऐसा दिया गया हो ए एक्स स्क्वायर 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, यहाँ से डेल्टा इक्वल्स टू या डिटर्मिनेंट, ये जो डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका है ये हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस किया है। आप लोग लिंक से उस टॉपिक को प्रेस करके देख सकते हैं। तो यहाँ से डेल्टा इक्वल्स टू हो जाएगा abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर। तो पहले सर्कल होने के लिए ये जो डेल्टा है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, मतलब हर एक कॉनिक के लिए ये नॉट इक्वल्स टू 0 होगा और होमोजीनियस स्ट्रेट लाइन के लिए ये डेल्टा का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो कंडीशन लगेंगे सर्कल के लिए h इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ये जो h है, एंड a इक्वल्स टू b हो जाएगा x स्क्वायर का कोफिशिएंट एंड y स्क्वायर का कोफिशिएंट एंड एक्सेंट्रिसिटी जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। पैराबोला के लिए डेल्टा सिमिलरली नॉट इक्वल्स टू 0 होगा एंड h स्क्वायर माइनस ab इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अभी अभी हम लोगों ने प्रूफ किया था कि यहाँ पर कैपिटल h स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल ab हो जाएगा, तो कैपिटल h स्क्वायर माइनस कैपिटल ab इक्वल्स टू 0, यही हम लोगों ने लिखा। यहाँ पर स्मॉल दिया गया है तो इसलिए हम लोगों ने स्मॉल h स्क्वायर माइनस स्मॉल ab लिखा एंड एक्सेंट्रिसिटी 1 के बराबर हो जाएगा। इलिप्स होने के लिए डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा एंड h स्क्वायर माइनस ab लेस देन 0 होगा एंड e मतलब एक्सेंट्रिसिटी 1 से छोटा हो जाएगा। हाइपरबोला होने के लिए डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0 होगा एंड h स्क्वायर माइनस ab जो है ये 0 से बड़ा होगा और एक्सेंट्रिसिटी 1 से बड़ा हो जाएगा। एंड लास्टली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होने के लिए डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0 होगा एंड h स्क्वायर माइनस ab ग्रेटर देन 0 होगा। a प्लस b जो है x स्क्वायर एंड y स्क्वायर का कोफिशिएंट उन दोनों का सम 0 के बराबर हो जाएगा एंड एक्सेंट्रिसिटी जो होगा वो हाफ के बराबर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर पैराबोला का कुछ ओरिएंटेशन देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट ग्राफ पर 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला का ओरिएंटेशन देखा जाता है। अलोंग पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, इस इक्वेशन से हम लोग इस पैराबोला के पथ को देख सकते हैं। नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस पैराबोला का इक्वेशन हो जाता है y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4x। पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस पैराबोला का इक्वेशन हो जाता है x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay एंड नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस पैराबोला का इक्वेशन हो जाता है x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay। अब इस केस को कंसीडर कर ले, यहाँ पर s जो है फोकस, इसको अगर हम a,0 दे दे, मतलब यहाँ पर वर्टेक्स पॉइंट जो है a, ये अगर 0 0 हो जाए तो वर्टेक्स से जो डिस्टेंस है फोकस का वो लेंथ है a। तो हम लोग जानते हैं सिंस ये पॉइंट इस पैराबोला के ऊपर सिचुएटेड है तो इस पॉइंट से फोकस का जितनी दूरी होगा इस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स का दूरी सेम होगा, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये भी हो जाएगा a, लेकिन नेगेटिव साइड होने के कारण इसको हम माइनस दे रहे हैं। मतलब यहाँ पर ये जो लाइन होगा इसका इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस a। तो इसको z डैश से डिनोट कर लेते हैं, इसको y डैश y एक्सिस को, इसको x एंड x डैश। और पैराबोला का तो जो कंडीशन है ये हम लोग जानते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स से जितनी की दूरी पर होगा फोकस से उतनी ही दूरी पर होगा। तो अब इन चारों केस के लिए यहाँ पर लिख ले कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स y स्क्वायर इक्वल्स टू ax के लिए, मतलब पहले वाले केस के लिए इसको केस 1, इसको 2, इसको 3 एंड इसको 4 कंसिडर कर लेते हैं। तो पहले वाले केस के लिए कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स हो जाएगा 0 0, सेकंड वाले के लिए भी 0 0, थर्ड भी 0 0 एंड फोर्थ भी 0 0। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, तो पहले वाले केस के लिए हम लोग देख रहे हैं कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस जो है वो है a,0। तो यहाँ पर लिख लेते हैं फॉर y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस a,0, सेकंड केस के लिए माइनस a,0, थर्ड केस के लिए 0, a एंड फोर्थ केस के लिए सिमिलरली 0, -a। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो फर्स्ट केस के लिए हम लोग देख रहे हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो है वो है x इक्वल्स
इक्वल्स टू माइनस ए। तो फर्स्ट केस के लिए x इक्वल्स टू माइनस ए, सेकेंड केस के लिए x इक्वल्स टू ए, थर्ड केस के लिए y इक्वल्स टू माइनस ए एंड फोर्थ केस के लिए y इक्वल्स टू ए। मतलब इसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल्स टू माइनस ए एंड इसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल्स टू ए। इक्वेशन ऑफ द एक्सिस, फर्स्ट केस के लिए हम लोग देख रहे हैं इक्वेशन ऑफ एक्सिस जो है, मतलब जिस एक्सिस के थ्रू ये पैराबोला सिमेट्री हो जाता है, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट आर सिमेट्रिकल फॉर दिस पर्टिकुलर लाइन x एक्सिस एंड इन दिस x एक्सिस y इक्वल्स टू 0 हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं फॉर फर्स्ट केस के लिए इक्वेशन ऑफ एक्सिस हो जाता है y इक्वल्स टू 0, सेकेंड केस के लिए भी y इक्वल्स टू 0, हम लोग यहाँ से देख रहे हैं ये लाइन। थर्ड केस के लिए x इक्वल्स टू 0 क्योंकि ये लाइन पर हो जाएगा सिमेट्री एंड सिमिलरली यहाँ पर भी y एक्सिस के रेस्पेक्ट में हम लोगों को इस पैराबोला का सिमेट्री मिल जाता है। तो y एक्सिस का जो इक्वेशन हो जाएगा वो होगा x इक्वल्स टू 0। अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हम लोग जानते हैं, किसी एक पैराबोला के फोकस के थ्रू, ये जो फोकस पॉइंट है इसके थ्रू कोई एक डबल ऑर्डिनेट चला जाए, मतलब कोई एक कॉर्ड चला जाए, तो उसे हम लोग लेटस रेक्टम कहते हैं। एंड फर्स्ट केस में हम लोग जानते हैं लेटस रेक्टम का जो लेंथ होता है वो हो जाता है 4a। तो हर एक केस में आप लोग देख सकते हैं ये 4a के बराबर ही हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं फॉर एवरी केस लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो जाएगा 4a के बराबर। फोकल डिस्टेंस क्या होता है, यहाँ पर कोई एक पॉइंट हम लोग कंसीडर कर ले p इक्वल्स टू x, y, तो फोकस से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है उसे ही हम लोग फोकल डिस्टेंस कहते हैं। तो पहले केस के लिए फोकल डिस्टेंस हो जाएगा a प्लस x, सेकेंड केस के लिए a माइनस x, थर्ड केस के लिए a प्लस y एंड फोर्थ केस के लिए a माइनस y। तो ऐसे हम कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में पैराबोला के हर एक ओरिएंटेशन के लिए ये जो सब वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस, लेटस रेक्टम, इन सब का जो कोऑर्डिनेट और लेंथ आता है, इन सब को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट डे हम लोग इसके ऊपर और कुछ करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।